प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं छठवें सेमेस्टर का प्रयोगात्मक। हालांकि पाठ्यक्रम के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें आपको पाठ्यक्रम में हमने जो बताया है केवल वही आपको पढ़ना है, यानी वही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर है भारत और उसके पड़ोसी। ठीक है, तो इसमें जो है इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, भारत और उसके पड़ोसियों के बारे में, और दूसरा राजधानी सहित भारतीय राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। मित्रों, इसमें आपको हम बता दे रहे हैं प्रैक्टिकल की फाइल में, हालांकि राम मनोहर लोहिया में अभी तक ऐसा प्रैक्टिकल कभी कराया नहीं गया था, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर में ही ये प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें चूंकि अब नीति में भी लागू हुआ है, तो अब आपके अध्यापक उपलब्ध कराएंगे इनकी फाइलों को, या फिर जैसे हमने जुगाड़ करके बनाया है फोटो स्टेट करा के उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा के, चूँकि सस्ते में पड़ जाता है, तो ऐसा हम फिलहाल ये सोचना आपके अध्यापकों का काम है। ठीक है, चलिए इसमें पहले हम लोग दिखाएंगे। इसमें आपको दो प्रकार के, जैसे फिलहाल आपको फाइल में दो प्रकार के मैप आपके होंगे, एक भारत का मैप होगा, दूसरा वर्ल्ड का होगा, विश्व का। अब सबकी सीमाएं हर राज्य, भारत में जो होगा उसके हर राज्यों की सीमाएं अलग अलग उसमें प्रदर्शित की गई होंगी, नाम नहीं लिखा होगा लेकिन सीमाएं अलग अलग बटी होंगी। उसी तरह आपका विश्व का मैप भी होगा, उसमें भी सारी सीमाएं अलग अलग बटी होंगी। ठीक है, इसी तरह के मैप का इस्तेमाल आपको करना है। लगभग 8-10 मैप आपका भारत का लगेगा और 8-10 मैप आपका वर्ल्ड का लगेगा, विश्व का लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले जो मैप में आपको दिखाना है भारत और उसके पड़ोसी। तो मित्रों, भारत और उसके पड़ोसी, इसको आपको दिखाना है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, क्योंकि भारत का कोई भी मैप आप लेंगे तो उसमें पूरा ना तो चीन होगा ना पाकिस्तान होगा। ठीक है, म्यांमार भी नहीं होगा पूरा, तो इसलिए आप पूरे, अगर पूरा आप दिखाना चाहते हैं तो वर्ल्ड मैप में ही आप दिखाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, बस यही है। चलिए, भारत और उसके पड़ोसी। भारत के पड़ोसी कितने हैं? इसमें भारत को हम जो है केंद्र में माने हैं, उसके चारों तरफ पड़ोसियों को हमने दिखाया है, तो इसमें भारत के 9 पड़ोसी हैं। ठीक है, कौन कौन? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान और एक और है बांग्लादेश। मित्रों, हमने यहाँ पर इसमें नंबरिंग नहीं किया है, फिलहाल 9 देश हैं हमारे जो है पड़ोस में। बाकी भारत, इसमें आपको समझ लीजिए कुल 10 राज्यों को आपको कलर करना है, क्योंकि भारत को भी आपको नहीं छोड़ना है। अब भारत सहित उसके पड़ोसी देशों को कलर करना है। ठीक है, अब यहाँ हमने अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि अफगानिस्तान वर्तमान समय में तो भारत का पड़ोसी नहीं है, लेकिन जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, और आज़ाद मैप को ही हम आज भी दिखाते हैं अपने मैप में, तो उसको हम अभी भी जो है अपना पड़ोसी ही मानते हैं। लेकिन फिलहाल अब आपके अध्यापक जैसा आपको कहेंगे वैसा आपको करना है, लेकिन हमने इसमें अफगानिस्तान को भी दिखा दिया है। ठीक है, आपके अध्यापक अगर कहते हैं अफगानिस्तान को दिखाइए तो दिखाइएगा, अगर कहते हैं इसको मत दिखाइए तो आप मत दिखाइएगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो है वहाँ जहाँ जो अफगानिस्तान और भारत से लगने वाली सीमा जो 106 किलोमीटर लगभग लंबी है, जिसे हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, आज वो जो है जो भारत से लगती थी, हालांकि डूरंड रेखा तो बहुत लंबी है, लेकिन भारत से 106 किलोमीटर सीमा लगती थी, जो कि आज उस पर पाकिस्तान का अधिकार हो चुका है। इसलिए आज के समय में अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आपको दिखाना क्या है, आप देख रहे हैं पूरा उसको आपको कलर करना है। अब इसमें हमने जो है एक भारत का एक बड़ा सा मैप हमको नेट पे मिल गया था, उसमें हमने आपको दिखा दिया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए समझ में आएगा। ये ऐसे में अब आप लोग देखिए, ठीक है, ऐसे में आपको पूरा मैप दिखेगा। देखिए, इसी तरह आपको कलर करना है, चाहे पेंसिल का प्रयोग करिएगा, चाहे स्केच का प्रयोग करिएगा, चाहे जिस तरह कलर का प्रयोग करिएगा, आपको इसी तरह इसको कलर करना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और भारत। ठीक है, तो ये आपका हो गया भारत और उसके पड़ोसी। इसमें जो दूसरा हम ये आपका हो गया एक अध्याय, यानी एक प्रयोग, एक पेज आपका समझ लीजिए समाप्त हो गया, एक अध्याय समझ लीजिए समाप्त हो गया। और दूसरे में हम पढ़ेंगे राजधानी सहित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आपको दोनों चीज़ें दिखाना है, भारतीय राज्यों को भी अलग अलग कलर में करना है। हालांकि हमने इसमें यहाँ पर तो हमने एक ही मैप में हमने सारी चीज़ों को दिखा दिया है। दिखा क्या दिया है मित्रों, कौन कलर करे हमने नेट से ले लिया उसी तरह, लेकिन आप लोगों को करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। आप लोग नेट का मैटर वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें आपको, आप प्रैक्टिकल क्या करेंगे, इसलिए आपको स्वयं अपने हाथों से वो कार्य कलर करना है।
ठीक है। तो राजधानी सहित और भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो इस प्रकार दिखाना है, भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा यानी उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपको जो है, और सबकी राजधानी भी बगल में लिखी है, राजधानी सहित आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर उसमें लिखना आता है तो लिखिएगा, नहीं तो जो क्रम हमने डाला है उसी क्रम को वहाँ पर आप गिनती लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। तो ये हम प्रयास करें, हम तो फिलहाल एक में ही दिखाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग अलग अलग में दिखाइएगा। एक में भारत के राज्यों को दिखाइएगा जो 28 हैं, और दूसरे में आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाइएगा जो कि कितने हैं, 8 हैं। दादर और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 8 राज्यों को राजधानी सहित है। इसको आप दूसरे मैप में दिखाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे हालांकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही मैप में ये चीज़ें हमने दिखा दिया है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप लोग अलग अलग मैप में दिखाइएगा, यानी 2 इंडिया का मैप इसमें लगेगा। यानी ये भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेश और उसके राज्यों में इंडिया का मैप प्रयोग करना है, और भारत और उसके पड़ोसी में आपको वर्ल्ड मैप का प्रयोग करना है। इतना ध्यान रखिएगा मित्रों। या तो फिर ऐसा अगर कोई मैप आपको मिलता है जिसमें सारे राज्य रहें, कोई कटा ना रहे, जैसे इसमें चीन कटा है फिलहाल, अगर सारे राज्य रहें तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये चैप्टर आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हालांकि इसकी जो है PDF भी आपको जो है इस अध्याय में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लिखने में आपको PDF की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम प्रयास करेंगे इसका PDF इसी अध्याय में डाल देंगे। ठीक है।